हेलो एवरीवन, मैं आशा बरतवाल आप सभी को मेरा सिमनिया नमस्ते और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। कान्हा जी को नहला दिया है और इनको कपड़े पहना दिए। ये हो गई है मेरी शाम की पूजा। लड्डू गोपाल तो शाम की पूजा हो गई है और एक दीपक में और एक दिया रख लेके जा रही हूँ मैं बाहर। तुलसी माता में दिया दूंगी। और गर्मी तो ऐसी हो रखी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। तो ये हमारा तुलसी का पेड़, माता तुलसी, ये जो जला दी उन्हीं के सामने, क्योंकि पौधे में मैं आगे रख नहीं सकती हूँ क्योंकि पौधा जल जाएगा तुलसी का। मैंने यहाँ पे जो जला दी है तुलसी माँ के नाम से। और अभी आ रही है शंख की ध्वनि, कितनी सुंदर लग रहा है। अभी जो यहाँ से सुनाई दे रही है। और अब हम चलते हैं, प्रसाद बनाऊंगी क्योंकि 7 तो बज चुके हैं। तो प्रसाद बनाती हूँ कान्हा जी के लिए। और आज पायल ने भी, और मेरा और पायल का व्रत हम दोनों का है, देव का नहीं है। तो चलते हैं, बनाते हैं प्रसाद। और गर्मी इतनी हो रही है, अभी 2 मिनट के लिए पंखा बंद किया मैंने। और इतनी गर्मी हो रही है, मैंने कहीं जो बुझ ना जाए, इसीलिए। तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। तो चलो बनाते हैं फटाफट प्रसाद और मिलते हैं उसके बाद। तो ये मैंने रखा है मलाई, जो मैंने मलाई रखी थी वो मैंने सब इसमें डाल दी है। और बनाएंगे हम कान्हा जी के लिए मक्खन। ये बन गया हमारा कान्हा जी के लिए मक्खन। ये तो हो गया हमारा प्रसाद के लिए। और अब ये बचा है, इससे हम घी बनाएंगे। मैं छोटे करा दे बेटा। मैंने निकाल दिया मक्खन और अभी मैं फ्रिज में रखूँगी। इतनी गर्मी हो रही है ना, तो ये गल जाएगा, इसलिए इसको फ्रिज में रख देते हैं। और पायल बना रही है चूरन। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, पूरा पसीना पसीना हो गया है। तो और गर्मी इतनी हो रही थी कि मैंने अपनी साड़ी, जैसे मम्मी और करते हैं कि जब काम करते हैं मम्मी और, तो अपनी साड़ी को बांध देते। तो मैंने अपनी साड़ी उसी तरह बांध दी है, क्योंकि साड़ी में तो काम नहीं हो पा रहा था, ऊपर से पल्लू और गर्मी इतनी हो रही थी तो नहीं हो पा रहा था मेरे से। और साड़ी का मुझे तो है बहुत शौक, मेरा मन करता है कि मैं पहन के रखूँ साड़ी, पर गर्मी इतनी है कि नहीं हो पाएगा। तो मैंने अभी, जैसे मम्मी और पहनती हैं साड़ी, उसी तरह पहनी है, बांध दी है मैंने साड़ी। तो चलो देखते हैं। अभी चूरन बनाएगी पायल, और मैं आज नॉर्मल सा ही कुछ खाना बनाऊंगी, बस खीर बनाऊंगी, क्योंकि मैंने बताया था अभी सबकी तबीयत ख़राब चल रही थी, इसीलिए तेल की चीज़ें नहीं खानी है। बस बेटू, तेल की चीज़ें नहीं खानी है, डॉक्टर ने मना किया है। और थोड़ा देव की तबीयत ख़राब थी है, मतलब अभी उसकी दवाइयाँ चल रही हैं, तो इस वजह से हम बनाएंगे हल्का फुल्का खाना, जितना जन्माष्टमी में बनता है अपने खुशी से हम बनाते हैं। तो उतना नहीं बना पाऊँगी आज, हल्का फुल्का ही बनाऊँगी, नॉर्मल खाना बनाऊँगी आज, क्योंकि भगवान भी सब जानते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पूरी बनानी है, ये तेल की चीज़ें बनानी है। अगर सब कुछ ठीक है तो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर भगवान भी सब जानते हैं, इसीलिए वो श्रद्धा के भूखे होते हैं भगवान भी। अगर हम श्रद्धा से उनको फ्रूट भी दे दें, वही बहुत होता है, चढ़ा लें। देने वाले हम कौन होते हैं? सब कुछ उन्हीं का ही दिया हुआ होता है हम लोगों के पास, हम कौन होते हैं देने वाले? पर अगर हम श्रद्धा से अपना चूरन का भोग भी लगा देंगे तो वही बहुत है।
और आज तो मैं बाहर से फूल भी नहीं लेके आई क्योंकि गई नहीं मैं घर से बाहर, तो मुझे लगा गली में आते हैं फूल वाले तो उनसे ले लूँगी, पर पता ही नहीं चला। चलो देखते हैं। अपने घर के फूल निकाले हुए हैं, वही भगवान जी को चढ़ा दूँगी। ऐसा कुछ नहीं है, भगवान जी ऐसे नहीं बोलते कि हमें ये तो, अपनी श्रद्धा है ना। तो ये जाना था बाहर पर नहीं जा पाई मैं। चलो देखते हैं, अगर एक चक्कर चली गई तो ठीक है, नहीं गई तो ठीक है। और दिन में मैंने पायल को भेजा था बाहर, तो दूध लेने गई थी पायल। उस टाइम भी मैंने कहा था अगर फूल मिलेंगे तो लेके आ जाना, पर उस टाइम वहाँ पे फूल नहीं थे। तो हो सकता है अभी जैसे सब्जियाँ वगैरह लेके आ जाते हैं रेडी में तो फूल वाली भी होंगे, तो देखती हूँ। नहीं तो मुझे फूल लेने जाना पड़ता है, या तो दादा देव जाना पड़ा, वहाँ पे तो मिल जाते हैं फूल मिल जाते हैं वहाँ पे। पर पिछली बार जन्माष्टमी में भी मैं बच्चों को लेके गई थी वहाँ पे, और बहुत अच्छा अभी भी वहाँ पे बहुत अच्छा सजाया होगा कान्हा जी का जो भी है वहाँ पे। मंदिर बहुत सुंदर से सजा रखा होगा। पिछले साल गई थी मैं, पर इस साल है पास में ही, पर इस साल नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मैं सब अपने बच्चों के साथ जाऊँ, सबके साथ ही अच्छा लगता है। होने जाने के लिए तो मैं खुद ही जाके मत्था टेक के आ सकती हूँ, पर मुझे नहीं ऐसा अच्छा लगता है क्योंकि देव की तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर वो मना कर रहा कहीं जाने के लिए, तो इसीलिए मैं भी नहीं गई है ना। और वैसे भी ज़रूरी नहीं है कि मंदिर जाना इतना ज़रूरी है। अगर सब कुछ ठीक है, जा सकते हो तो बहुत अच्छा है, मंदिर जाओ। और अगर नहीं जा सकते तो कोई नहीं, मन ही मंदिर है। तो ये बैठा है यहाँ पे देव, जो कि वीडियो में बिल्कुल नहीं आना चाहता है। और किचन में अभी पायल बना रही है प्रसाद। ये बन रहा है पायल का प्रसाद, ये बन रहा है उसका चूरण। देखो कैसे बनाती है, क्या क्या कूट कूट के सब कुछ कूट रही है। अब पायल आ गई है किचन में, तो किचन पूरा फैला देगी है। राधे राधे तो कर दो, राधे राधे। पायल बना रही है प्रसाद, और फिर खीर बनाऊंगी मैं। हल्का फुल्का सा जो खाना होगा हल्का फुल्का सा ही बनाऊंगी। ये बन रही है खीर। और इसमें रखे हैं मैंने दूध, जो कि इसमें कमी होगी तो इसमें डालने के लिए। और पायल ने तो प्रसाद बना ही दिया है, तो आज सिंपल सा ही खाना बनाऊंगी। तो पायल गई थी अभी बाहर, और दादा देव से फूल लेके आ गई है क्योंकि आसपास कहीं थे नहीं, तो गई है दादा देव। जो कि मैंने बोला था घर के पास में होगा तो लेके आना, नहीं होगा तो कोई नहीं। पर वो दादा देव में जाके फूल लेके आई है। कान्हा जी को चूरण का भोग लगा दिया है। जो 12 बजे भोग लगाऊंगी वो मैंने रखा हुआ है मक्खन, और अभी मैं लगा रही हूँ पिंजरी का भोग चूरण का, जो कि हम लोग हमारे यहाँ हमेशा पहले चूरण का ही भोग लगाते हैं हम लोग। अब आ गया है वो टाइम जबकि कान्हा जी का जन्म हुआ था। 12 बजने के लिए 2-3 मिनट है, तो हम फटाफट कान्हा जी को नहला देते हैं और कर लेते हैं पूजा पाठ फटाफट।
चुकी है वो शुभ घड़ी, जो कि कान्हा जी का जन्म टाइम हो चुका है। और पायल लगा रही है अभी कान्हा जी को भोग, प्रसाद चढ़ा रही है कान्हा जी को। 2 एक ही हैं बेटा, वो तो मैंने उनको ऐसे ही कान गाल में लगाया था, एक ही छंदे। तो अपनी माता रानी से और कान्हा जी से सबसे पहले यही मांगूंगी कि जो ये आपदा आ रही है, रक्षा करो उन सब की। बोलना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, पर बस इतना ही बोलूँगी कि हे माता रानी, रक्षा करो सबकी, सबकी रक्षा करो माँ। भले मेरी ये वीडियो कुछ ही इंसानों तक पहुँचे, पर कहते हैं ना, दवा जितना असर करती है, दुआ भी उतनी असर करती है। तो सभी उन लोगों के लिए दुआ करो जिनके घर उजड़ गए, जिनके अपने खो गए, सब उनके लिए दुआ करो। और हम कर भी क्या सकते हैं। और ये कांस की थाली है, कांस की, इसको हमारे में बहुत शुभ मानते हैं पूजा पाठ के लिए। तो कान्हा जी को हमने इसी में नहलाया है। ये हमारे मंदिर की थाली है। आज का ब्लॉग बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।